आजकल जैसे ओवेरियन सिस्ट है, इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है और जिसको ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी वगैरह। तो इसकी जब ट्रीटमेंट के लिए लोग जाते हैं तो डिफरेंट गायनोकोलॉजिस्ट उनको डिफरेंट प्रोसीजर से गुजार देती हैं, लेकिन उसको प्रॉपर वो मशवरा नहीं देती कि आप किसी लेप्रोस्कोपिक सर्जन के पास भी जाएं। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का इसमें क्या रोल है? ओवेरियन सिस्ट में तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगी। यंग गर्ल्स के अंदर ये सिस्ट बन जाती है, स्पेशली अनमैरिड गर्ल्स में। ठीक है। और फिर ऑब्वियसली ये थोड़ा सा पेरेंट्स के लिए भी परेशानी की बात होती है कि अगर ओपन सर्जरी हो गई तो कॉस्मेटिक इंसिजन आ जाएगा। और फिर ऑफ कोर्स, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं तो कहूँगी एज अ डॉक्टर कि फर्टिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इन गर्ल्स में। इट्स नॉट ओनली कि कॉस्मेटिक रीज़न के लिए अगर ओपन सर्जरी हो जाए और आप बाकायदा हाथों से अंदर ले जाके सर्जरी करें तो आपकी टिश्यू हैंडलिंग बहुत डिफरेंट होती है। ठीक है। इंस्टेड अगर आप इसी चीज़ को लैप्रोस्कोपिकली करें, लैप्रोस्कोपिकली पेट पे कोई निशान नहीं आएगा। उसके अलावा जब आप उसमें बिल्कुल छोटे पतले इंस्ट्रूमेंट्स लेके जाते हैं, जैसे मैंने कहा मटर के दाने को भी आधा कर लें, उतने से आप जाके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर आप देख रहे हैं एक मैग्नीफाइड व्यू और कंप्लीट सिस्ट वॉल निकल रही है। उसमें एक तो रिकरेंस नहीं होता, ना पेट पे निशान, कॉस्मेटिक सर्जरी अलग, फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बेहतर रहती है। आप कह लें एज गुड एज अनटच्ड। ये एक स्टेटमेंट लैप्रोस्कोपी के लिए यूज की जाती है। ठीक है। तो स्पेशली यंग अनमैरिड गर्ल्स के लिए तो ये बहुत ही बड़ी एक ब्लेसिंग की तरह है। और उसके अलावा जैसे आपने एक्टोपिक के लिए कहा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी यूट्रस के अलावा ट्यूब में हो जाती है, यानी कि नॉर्मल जगह से हटके। और उसमें होने की एक बड़ी वजह ये है कि अंदर या तो पहले कोई सर्जरी हुई है, कोई जुड़ाव मौजूद है जिसकी वजह से वो हो गई। अगर आप सोचें एक्टोपिक के लिए ओपन सर्जरी हो जाती है तो मजीद जुड़ाव होगा, तो फिर जो दूसरी ट्यूब बची हुई है या तो वो बंद हो जाएगी या अगली दफा वहां हमल हो जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कह लें डे केयर प्रोसीजर की तरह है, क्योंकि इसमें रिकवरी जल्दी होती है, पूरा पेट नहीं खुलता। तो ऑब्वियसली हर नॉन मेडिकल पर्सन को भी सुनने में समझ आता है कि जब पेट नहीं खुलता तो रिकवरी कितनी जल्दी हो जाती है। और उसके अंदर बिकॉज अंदर से भी टिश्यू हैंडलिंग कम है तो आप शाम तक पेशेंट को घर भी भेज देते हैं। तो ये और उसके अंदर ऑब्वियसली इवन दूसरी ट्यूब का आप कंप्लीटली वॉश कर सकते हैं पूरी कैविटी को, और हैंडलिंग अच्छी होती है। तो इसमें बल्कि जो जिस ट्यूब में हमल हो और वो रप्चर ना हुई हो तो वो ट्यूब बचने का भी चांस आता है इसमें।